अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स का। इसमें आपको बता रहे हैं कि प्लांट के अंदर स्पेशल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को और प्लांट रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन में इंडोल एसिटिक एसिड और इसके वेरिएंट्स आ जाते हैं। ऑक्सिन के रोल्स हम देख लेते हैं। तो स्टेम में ये सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है और कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। रूट में ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन उस सूरत में जब इसकी कंसंट्रेशन लो होती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन हायर होगी तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है फ्रॉम कटिंग्स एंड कैलसिस। शूट में बर्ड इनिशिएशन में हेल्प करता है और समटाइम्स साइटोकाइनिन की एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट रोल प्ले करता है और इनहिबिटरी होता है। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और समटाइम्स पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है। लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, मतलब उसको रोकता है। लीफ सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग को प्रिवेंट करता है। ऑब्सीजन को इनहिबिट करता है। ऑब्सीजन का मतलब होता है टूट के गिर जाना, जैसा कि पत्ते का टूट के गिर जाना, तो ये ऑब्सीजन को प्रिवेंट करता है। कमर्शियल एप्लीकेशन में देखें तो इंडोल एसिटिक एसिड की डिस्कवरी से वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए हैं। जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स होते हैं ये इकोनॉमिकल होते हैं देन इंडोल एसिटिक एसिड, और ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि प्लांट्स इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स के पास इस तरह के एंजाइम्स नहीं होते। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन में हमारे पास नैप्थलीन एसिटिक एसिड आ जाता है और इंडोल प्रोपायोनिक एसिड आ जाता है, जो कि फ्रूटिंग को स्टिमुलेट करता है, नेचुरल फ्रूट सेट को मेंटेन करता है। समटाइम्स फ्रूट सेटिंग कॉज करता है इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड ये वीड किलर है, जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है और ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज़ को डाइकॉट्स वगैरह को किल करता है। इसको सीरियल क्रॉप्स जो कि अनाज वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है और लॉन्स में टू एलिमिनेट वीड्स, ताकि वहाँ से जड़ी बूटियों का खात्मा किया जा सके। इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़, पोटैटो की स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा जो प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब ऑक्सीजन को रिटार्ड करता है। जिब्रेलिन के रोल पे आ जाएं तो ये सेल एनलार्जमेंट को प्रोमोट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सेल डिवीजन एपिकल मेरिस्टेम में और कैम्बियम में प्रोमोट करते हैं। प्रोमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोसेट प्लांट्स। अब बोल्टिंग होता है कि प्लांट की ग्रोथ क्विकली हो और फ्लावरिंग वगैरह या सीड्स का बनना स्टॉप हो जाता है, जैसे कि लेट्यूस वगैरह। अब लेट्यूस जो है ये सलाद के पत्तों को कहते हैं, तो उसमें ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। ऑफ सम रोसेट प्लांट्स, तो रोसेट जो है ये लीव्स की अरेंजमेंट है डेट फॉर्म क्लस्टर नियर टू सॉइल, जो कि सॉइल के गिर्द क्लस्टर बनाते हैं। तो रोसेट प्लांट्स में ये बोल्टिंग को प्रोमोट करता है। शूट में बर्ड इनिशिएशन करवाता है ऑफ क्राइसेंथेमम कैलस, क्राइसेंथेमम गुलेदाउदी को कहते हैं, उसमें बर्ड इनिशिएशन करवाता है। लीफ ग्रोथ को प्रोमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रोमोट करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है। एपिकल डोमिनेंस के केस में ऑक्सिन के एक्शन को एनहेंस करता है, बड और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। समटाइम्स रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में इनिशिएट करवाता है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स में इनहिबिट करवाता है। कुछ स्पीसीज़ में लीफ सेनेसेंस को रोकता है या उसको प्रिवेंट करता है।
इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस पे आ जाएं तो जिब्रेलिन जो है ये फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है, जैसे कि टैंजरीन्स वगैरह। टैंजरीन्स जो है ये संतरे को कहते हैं, और पियर्स वगैरह में, और इसको सीडलेस ग्रेप्स ग्रो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पार्थिनोकार्पी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेरी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेरी जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं उनको कहते हैं, जैसा कि स्ट्रॉबेरी वगैरह। जिब्रेलिन जो इसकी टाइप है GA3, इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड दिस प्रमोट्स माल्टिंग। इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अल्फा अमाइलेज को प्रोड्यूस करवाता है, जिसको इन बार्ले में जो को कहते हैं, और ये माल्टिंग को प्रमोट करता है। माल्टिंग में क्या होता है कि जो को पानी में भिगो के खमीर उठाया जाता है और उससे फिर अल्कोहल तैयार की जाती है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। ये राइपनिंग को, मतलब फ्रूट राइपनिंग को प्रिवेंट करता है, और बनाना और ग्रेप फ्रूट की स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करता है। साइटोकाइनेंस पे आ जाएं तो ये स्टेम की ग्रोथ करवाता है बाय साल्टबियन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। प्राइमरी रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लेटरल रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, बर्ड इनिशिएशन और लीफ ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, और समटाइम्स पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है। लेटरल बर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है और बर्ड को डोरमेंसी से निकालता है। लीफ सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है, स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करता है। इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस पे आ जाएं। साइटोकाइनेंस फ्रेश लीफ क्रॉप्स की एजिंग को प्रिवेंट करता है, जैसे कि कैबेज, लेट्यूस वगैरह, और इसके अलावा फ्लावर्स को फ्रेश रखता है, और ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एब्सिसिक एसिड पे आ जाएं तो ये स्टेम और रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ख़ास तौर पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान, मिसाल के तौर पे ड्रॉट या वाटर लॉगिंग जब होती है उस दौरान। बड और सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग प्रमोट करता है, लॉन्ग डे प्लांट्स में इनहिबिट करता है, लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, जब पानी कम होगा। तो सी कमर्शियल एप्लीकेशन पे आ जाएं। एब्सिसिक एसिड ट्री क्रॉप्स पे आमतौर पर स्प्रे किया जाता है, ताकि फ्रूट जो है वो सीज़न के एंड पे ख़ुद से ही गिरना शुरू हो जाए, और इस तरह से जो इस चीज़ की नीड है कि बहुत टाइम लगा के जो फ्रूट पिक करना पड़ता है, कभी एक गिर रहा हो, कभी दूसरा गिर रहा हो, कभी तीसरा, तो जब एब्सिसिक एसिड को स्प्रे कर दिया जाता है तो सारे ट्रीज से जो फ्रूट्स हैं वो एक ही वक्त में गिरते हैं और उनको पिक करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इथीन। तो ये स्टेम ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन पे आ जाएं। इथीन पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, टोमेटोज़ और सिट्रस फ्रूट को राइप होने में हेल्प करता है। जिसका कमर्शियल कंपाउंड है, जिसको एथिफोन कहते हैं, ये उसको ब्रेक डाउन करके उससे इथीन प्रोड्यूस करवाता है, और इसको रबर प्लांट पे अप्लाई किया जाए तो ये उससे लेटेक्स के फ्लो को स्टिमुलेट करता है।